हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कॉलर वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा ले लिया है, 2.25 मीटर कपड़ा है। और इसमें मैं बनाऊंगी आज कॉलर वाला सूट। और कॉलर वाले सूट में और नॉर्मल सूट में क्या फर्क होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिछा लेते हैं इस कपड़े को और लगाते हैं ड्राफ। फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा बिछा लिया है। कॉलर वाले सूट कटिंग करेंगे इससे। तो कॉलर वाला सूट कटिंग करने के लिए मैंने इसका माप लिख लिया है। ये है इसका माप। लंबाई 41 इंच, चेस्ट 42, कमर 41, हिप 48, घेरा करेंगे हिप के अकॉर्डिंग, तीरा 15 इंच और गला 7.5 इंच, बाजू 20 और 20 लंबाई 10 मोरी और चाक खोलेंगे इसका 14 इंची पे। तो ये माप मैंने लिख लिया है। अब इसी माप के अकॉर्डिंग हम इस सूट की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल सूट होता है उसमें और कॉलर वाले सूट में ये डिफरेंट होता है कि उसके अंदर तो हम पीछे का गला जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग तीरा रखते हैं, कम करते हैं। और कॉलर वाले सूट के अंदर जितना भी जिसका तीरा होता है हम उसी के हिसाब से तीरा रखते हैं। जैसे इस सूट का तीरा 15 है, तो 15 का आधा करके हम यहाँ पे 7.5 इंच तीरा रखेंगे। और उसका आर्म होल रखेंगे इसमें तीरे में आधा इंच बढ़ा करके। जितना भी तीरा रखा उसमें आधा इंच बढ़ा करके आर्म होल रखेंगे। ये ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि पीछे का गला जो खुला हुआ होता है तो वो खुलने से और थोड़ा सा वो फैल जाता है हल्का, तो उसके अंदर खिंचाव नहीं आता। और इसके अंदर हमारे अंदर खिंचाव आता है, ये बैक साइड से खुलता नहीं, इसलिए तो ये चीजें हमें बड़ी बड़ी रखनी पड़ती है ताकि खिंचाव ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई मापनी। तो अब हम लेंगे इसकी लंबाई। तो यहाँ से रखेंगे हम इंची टेप को और जितनी भी हमें लंबाई रखनी होती है उसमें 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितना हमें मोड़ना होता है उतना एक्स्ट्रा लेके लंबाई पे निशान लगा देंगे। तो 41 लंबाई अगर हमें इसकी करनी है तो 41 में आधा इंच ऊपर मोड़ने का एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और नीचे से जो मोड़ेंगे 2 इंच वो एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमने लंबाई रखी इसकी 43 इंच। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच मुड़ने में। तो ये हो गई हमारी लंबाई। और कपड़े को कैसे रखा है, इस कपड़े को ऐसे डबल करके रखा है। देखो ये सिंगल है और इसको ऐसे डबल कर दिया है। इसका उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की साइड है और सीधा वाला अंदर है। तो इसको हमने जो इसका चौथा हिस्सा होता है हमारा हिप का या चेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई रखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसकी जो है चेस्ट कितनी है और हिप कितना है। तो इसकी चेस्ट 42 है, हिप 48 इंच है। तो इन दोनों में से जो भी चीज ज्यादा होती है उसका चौथा हिस्सा करके और उसमें मार्जिन प्लस करके और तब चौड़ाई रखते हैं। तो ये हमने रखा है यहाँ पे 14 इंच, 14.5 इंच रखा है। 13 इंच चौड़ाई है हमारी हिप का, चौथा हिस्सा होता है 13 इंच। और उसके अंदर 1.5 इंच जोड़ करके तब रख दिया है इसका प्लस करके। तो ये हो गया हमारा 14.5 इंच चौड़ाई। तो 14.5 इंच यहाँ से लेके नीचे तक रख दिया है। अब करेंगे हम इसकी ऊपर से तीरे की माप। ये देखो यहाँ से रखा हमने और इसका तीरा जितना भी हमने मापा था उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो तीरा था हमारा 15, तो ये हमने रखा 7.5 इंच। बेटे दिख रही है वीडियो यहाँ तक? 7.5 इंच। और जहां पे हमारा तीरा आया है उसी की सिधाई में हम नीचे की साइड आधा इंच जमा करके और ये रखेंगे इसका आर्म होल 8। तो यहाँ से लाइन लगाएंगे ऐसे करके और ये हो गई हमारी 8 पे। इसके बाद इधर की साइड निकाल देंगे इस लाइन को और इसके सामने हम अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा रखने के लिए हम इस लाइन को पूरा आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये हो गया। और ये हमारा यहाँ रख के इसका कमर का नापेंगे। कमर रखेंगे हम 14 या 14.5 इंची पे। तो ये हमारा कुर्ता बहुत लंबा है इसलिए हम 14 के बजाय 14.5 पे रखेंगे इसका। यहाँ पे भी 14.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी, ताकि निशान हमारे सीधे लगे। और इसका हिप है हमारा 21 इंची पे। तो लंबी कुर्ती होती है तो हम हिप को
ये लंबाई बढ़ा सकते हैं। 21 पे मैं नॉर्मली 21 पे रखती हूँ, तो ये कुर्ती बहुत लंबी है तो इसलिए इसका आधा इंच बढ़ा दिया है, 21.5 पे कर दिया है। ऐसे ही हम इधर की साइड भी सेम निशान लगाएंगे। ये लग गया हमारा 21.5 पे। अब इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे, ऐसे मिलाएंगे एक दूसरे को और ये हो गया हमारा निशान एकदम सीधा। अब हम करेंगे इनका चौथा हिस्सा। तो हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा क्या बनता है, 42 है चेस्ट। 42 का आधा हुआ 21 और 21 का आधा हुआ 10.5। 10.5 हमारा हुआ, उसमें हम 1 इंच प्लस करके रख रहे हैं क्योंकि मोटा कपड़ा है और हल्का लूज रखना है इसको। तो ये हमने निशान लगाया 11 इंच पे। तो ये 11 इंची पे हमने निशान लगा दिए यहाँ पे। और इसके बाद हमारा 1.5 इंची का मार्जिन, ये हो गया मार्जिन का निशान। ऐसे ही हम कमर पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी हुई यहाँ पे 10.25, तो ये हो गया हमारा 10.25 का निशान। और यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच का मार्जिन, ये हो गया हमारा मार्जिन वाला निशान। ऐसे ही हम हिप का लेंगे। हिप हमारा है 13 इंच और 1.5 इंच हो जाएगा मार्जिन, ये हो जाएगा यहाँ का मार्जिन। तो अब हमें इन सभी निशानों को मिला देंगे एक दूसरे से, ये वाला नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से मिलाएंगे ऐसे। इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, ये इसकी कमर और चेस्ट थोड़ी बराबर से ही चल दी है और हिप ज्यादा है इसमें, तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही हम इस वाले को भी मिला देंगे, यहाँ तक सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। ये कटिंग वाला है, ये हमारा सिलाई वाला है। और नीचे का जो है हमारा घेरा, ये सीधी जाएगी लाइन, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनेगा, तो वहां से हमें कम ज्यादा नहीं करना है। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम यहाँ की लेंगे आर्म होल की गोलाई। तो जैसे हम नॉर्मली सूट लेते हैं जिसका तीरा कम होता है, उसकी हम बिल्कुल यहीं से गोलाई डाल देते हैं। जो हमारा ये बनता है एल, इसके अंदर गोलाई डालते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं होता। इसके अंदर हम ये जो इसके लेते हैं चौड़ाई, इसमें अंदर की साइड 1 इंच कम करते हैं। यहाँ से जैसे हमने 7.5 रखा है, तो 1 इंच कम करके यहाँ पे रखेंगे हम 6.5। तो ये है हमारा 6.5 का निशान। और इस निशान को और इसको हम मिलाएंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद फिर हम इसके अंदर बनाएंगे गोलाई 1.5 इंची की। अब लगाएंगे हम इस कोने से 1.5 इंची की शेप, ये हो गया यहाँ से। और इसके आधे में आके, ये जो लंबाई है इसके आधे में आके और यहाँ से चालू करेंगे अपनी गोलाई बनानी। ये हो गई, ये हो गई हमारी गोलाई। अब हम जब अपना वो आगे वाला हिस्सा और बैक वाला हिस्सा जब कटिंग करेंगे, तब इसकी आगे वाले की छटाई थोड़ी और करेंगे, इसका आधा करके। पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर हम बैक वाले की कटिंग करने के बाद फिर इसकी छटाई करेंगे। तो हमारे ये निशान सारे पूरे हो गए ड्राफ्टिंग। और अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो जी यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे अपने ऊपर से। ये वाली लाइन नहीं कटिंग करेंगे, आगे वाला निशान है हमारा, तो यहीं से करेंगे कटिंग। और मैं आपको निशान दिखाने के लिए वीडियो के अंदर कटिंग नहीं करूंगी, निशान को निशान रखूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये होगा यहाँ से और ऐसे ऐसे, और नीचे बिल्कुल सीधा कटता चला जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ से कटिंग हो गई है। अब एक कुटका मैं यहाँ लगा देती हूँ, गले के लिए पता रहेगा गला यहाँ से है। और एक कुटका यहाँ लगा देती हूँ कि सिलाई हमारी यहाँ से शुरू होनी है। और एक कुटका लगा देंगे इसकी कमर पे, यहाँ पे। इससे पता चलेगा हमारी कमर यहाँ से फिटिंग देनी हमें कमर की। निशान कभी कभी मिट जाते हैं और निशान से निशान मिला के सिलते हैं। बहुत मोटा कपड़ा है ये, सर्दियों का कपड़ा है, बहुत मोटा है। और अब मैं ये नीचे का पूरा कटिंग कर देती हूँ। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला कटिंग।
कट गया। ये इसको हटा देते हैं और ये आप देख सकते हो बिल्कुल कट चुका है हमारा फ्रंट वाला। अब हम बैक वाला कटिंग करेंगे और इन निशानों को दूसरी साइड में बनाने के लिए मैं हर वीडियो में बता देती हूँ। इस नोक को ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करके यहाँ निशान लगा लेते हैं, इसको ऐसे। फिर इसको हम जब पलटेंगे तो इसको पलटने के बाद ये निशान दिखेंगे और ये कट भी दिखेगा। इस वाले निशान को हम इससे ऐसे मिलाएंगे और इस वाले निशान को, ये निशान दिख रहे हैं, इस वाले निशान को इस वाले निशान से, तो ये सारे निशान ऐसे बन जाते हैं इस पे पीछे की साइड। तो हमारा फ्रंट वाला कटिंग हो गया है। अब हम रखेंगे अपना बैक वाला साइड और इस पार्ट को रख के उसके ऊपर तब उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बैक वाला बिछा लेते हैं। ये हमने बिछा लिया है अपना बैक वाला, इसको खिसका दिया है कपड़े को, जैसे यहाँ से कटिंग कर दिया था हमने फ्रंट वाला, और तो इसको अब आगे खिसका के बढ़ा लिया है। तो जितना हमने फ्रंट वाला मोड़ रखा था उतना ही मोड़ के रखेंगे बैक वाले को भी। और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ कर रखा मैंने, खुला वाला आप लोगों की तरफ कर रखा है। तो इसको अब ऐसे कैसे खोल के इसके ऊपर बिछा देंगे। इसमें एक चीज का फर्क आता है, ऊपर की साइड जब हम बैक वाला लेते हैं तो आधा इंच पौने इंच बढ़ा के लेते हैं। ये मैंने बढ़ा लिया है, यहाँ से आधा इंची पौना इंच बढ़ा के रखते हैं। तो ये पौना इंची मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है और बाकी ज्यादा फर्क नहीं करते इसके अंदर। ये सेटिंग कर दी इसके नीचे से ऊपर तक बिल्कुल। ये बिछ गया है। अब करेंगे इसकी कटिंग बैक वाले की। सारी चीज चेक करने के बाद ही कटिंग की जाती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो हमारी इसकी शेप खराब हो जाती है। ये हमारा इक्वल बिछ गया है। अब करते हैं बैक की कटिंग। यहीं से शुरू करेंगे। ये फर्क मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से हमें आधा इंच पौना इंच बढ़ा के लेना होता है और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कटिंग जैसे हमने फ्रंट की कर रखी है। ये हो गई ऐसे, और नीचे की साइड हम बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे इसकी ऐसे। अब मैं इसको हटा देती हूँ इधर से और बिल्कुल ऐसे ही कुटके लगाएंगे जैसे हमने आगे वाले में लगाए थे। यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, सीलते समय मिला मिला के कुट के तो सिलाई करेंगे। और ये कमर का, ये हिप का, मोटा कपड़ा बहुत है। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रंट वाले की आगे से छटाई कैसे करते हैं। जैसे ये हमने पौना इंच 2 इंच जितना रखा है, ये रखा हमने 1.5 इंच, तो इसका हम आधा कर लेंगे। इस 1.5 इंच का आधा करके और इसमें थोड़ी सी गोलाई डाल देंगे, ऐसे ऐसे गोलाई डालेंगे इससे मिलाते हुए, और ये पौना इंची की छटाई हो जाएगी इसकी। तो मैं आपको इसकी छटाई करके बताती हूँ। ऊपर से नहीं काटना इसको, यहाँ से काटना है इसके आधे से। और ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसको भी काट देते हैं। एक गिन के काटने, 2 हिस्से उठाने हैं। अगर आपको लगता है कहीं 3 हिस्से ना कट जाए इसके, तो आप इस वाले को फ्रंट वाले को अपना अलग करके, पीछे वाले को मोड़ दिया है और फ्रंट वाले को अलग करके फिर इसकी छटाई कर सकते हैं। ऐसे लिया और हल्की सी पत्ती सी निकल जाती है इसके अंदर से, ये निकल गई। ये हो गई हमारी छटाई सही से शेप बनाने के लिए। ये हमारी हो गई छटाई आगे वाले हिस्से की। ये देखो ये पत्ती सी निकलती है और इसको हम नीचे तक कटिंग कर देते हैं अब अलग करने के लिए। ये और ये जो साइड से कपड़ा बचा हमारा, इसमें से हमें बनानी होती है बाजू। और बाजू में इसमें जोड़ आता है, नीचे बगल में जोड़ डलता है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है।
अब हम इन दोनों पार्ट को उठा के रख लेते हैं ऐसे। और अब ये हमारा बचा है, इसमें से हम बनाएंगे बाजू। नीचे इतना बचा है, 2.25 मीटर में से इतना बचा है नीचे, और बाजू बनाएंगे इसमें जोड़ डाल के। तो चलिए अब बाजू के लिए मैं बिछाती हूँ इसको और फिर ड्राफ्ट लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये बिछा लिया है मैंने इसका बाजू का कपड़ा। बाजू में आएगा हमारे जोड़। ये यहाँ से मैंने ये जो बिना जोड़ का ऐसे मोड़ लिया है डबल करके, ये वाला। और ये जो पट्टी है इसको इधर से मोड़ लिया है। तो ये इसकी बगल में जोड़ चला जाएगा नीचे, क्योंकि हमारी फुल बाजू का वैसे निकल नहीं रहा था। हाफ बाजू आराम से बन रही थी, लेकिन फुल बाजू का निकालने के लिए इसमें ये जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जब मैं इसके अंदर जोड़ लगा दूंगी तब लूंगी इसकी कटाई छटाई, उसके बाद करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देती हूँ कि इसकी बाजू कैसे। पहले जोड़ लगाएंगे इसमें, फिर इसकी लंबाई मैंने 20 तैयार करनी, तो 22 इंच मैंने रख दिया है माप करके। ये है 22, और मोहरी होगी इधर की साइड हमारी 10 मोहरी है। तो यहाँ पे ये 5 पे निशान, और ये 1.5 इंच का मार्जिन जोड़ लगेगा, तो और निशान इधर आ जाएगा। और यहाँ से जब हम गोलाई बनाएंगे इसकी, तो उसका बाजू का एक फॉर्मूला होता है। इस किनारे से 3 इंच नीचे एक निशान लगाते हैं, ऐसे पूरे में लगाएंगे इसको, और इस वाले निशान को ऐसे करके पूरा कर लेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है उसमें 1 इंच कम करके हम यहाँ से गोलाई डालते हैं। यहाँ से हम 3 इंच इसको सीधा छोड़ेंगे, 2.5 भी छोड़ते हैं, 3 भी छोड़ते हैं। लेकिन ये कुर्ता हमारा बहुत बड़ा है, तो यहाँ से 3 इंच ही छोड़ दिया। उसके बाद ढलान शुरू करेंगे। तो चौथा हिस्सा हमारा यहाँ पे हो रहा है 10.25, तो 1 इंच कम करके 9.25 पे ये हो गया। और यहाँ से हम गोलाई शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे गोलाई लाएंगे इसकी। और ये जो बच गया ये मार्जिन ऐसे सीधी लाके गोलाई ढलान करते हुए लाएंगे। जोड़ लगाने के बाद फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। तो ये वाला निशान इस वाले निशान से मिला देंगे ऐसे, ये सिलाई का निशान है। और ये वाला निशान मार्जिन का है, ये इससे मिला देंगे ऐसे। ये कटिंग का निशान है। तो अभी कटिंग नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि कटिंग करेंगे जोड़ लगाने के बाद, नहीं तो कम ज्यादा हो जाएगी बाजू। आई होप कि आपको ये कॉलर वाले सूट की कटिंग समझ में आई होगी। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।